कुछ फिल्में बहुत ज़्यादा शोर नहीं करती, न बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जब आप उन्हें देखते हैं तो ऐसा लगता है कि टाइम सही जगह लगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे फिल्मों के बारे में जिसमें कहीं कॉमेडी है, कहीं फैमिली ड्रामा, कहीं क्राइम का ट्विस्ट और कहीं प्यारी सी लव स्टोरी। ये कोई सीधी सादी लिस्ट नहीं है, बल्कि हर फिल्म में कुछ अलग फ्लेवर है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं लिस्ट की नंबर 1 मूवी से। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी प्रकार का वीडियो आप सबके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं लिस्ट की नंबर 1 मूवी से। नंबर 1, समाज वर्ग मन्ना। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है एक सीधे साधे लड़के से जो एक लड़की से प्यार करता है, लेकिन उसकी शादी एक अजीब पारिवारिक शर्त की वजह से अटक जाती है। उसके पिता ने ठान रखा है कि जब तक वो खुद अपनी अधूरी ग्रेजुएशन पूरा नहीं करेंगे तब तक घर में किसी की भी शादी नहीं होगी। अब बेटा अपने ही पिता को कॉलेज भेजता है ताकि उनकी पढ़ाई पूरा हो सके। कॉलेज में पिता नई जनरेशन के साथ टकराहट और बेटे के छुपी हुई प्लानिंग से जबरदस्त कॉमेडी पैदा होती है। फिल्म हल्की फुल्की, मजेदार और पारिवारिक रिश्ते पर बनी एक साफ सुथरी इंटरटेनर है जो प्यार के साथ एक अच्छा संदेश भी देती है। नंबर 2, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसकी कहानी एक ऐसे युवक के इर्द गिर्द घूमती है जो फिल्मों से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है और खुद को रियल लाइफ का हीरो समझता है। वह हर छोटी बड़ी सिचुएशन को फिल्मी अंदाज में लेने की कोशिश करता है और अपनी लाइफ को किसी मसाला फिल्म की तरह जीना चाहता है। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब हालात अचानक गंभीर हो जाते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिनकी वजह से वह एक खतरनाक मामलों में उलझ जाता है। अब तक जो चीजें मजाक लग रही थी वही अब असली खतरा बन जाती है। उसे पहली बार समझ आता है कि फिल्मों में हीरो बनना आसान है, लेकिन असली जिंदगी में जिम्मेदारी निभाना और सही फैसला लेना ही असली परीक्षा है। फिल्म की खास बात यह है कि फिल्म शुरुआत से हल्की फुल्की कॉमेडी लगती है, लेकिन धीरे धीरे एक्शन और सस्पेंस का रूप ले लेती है। मनोरंजन के साथ साथ यह एक साधारण इंसान के असाधारण हालात में फंसने की कहानी बन जाती है। नंबर 3, हीर एक्सप्रेस। हीर एक्सप्रेस एक ऐसी लड़की की कहानी है जो एक छोटे शहर से निकलकर अपने सपनों को पूरा करना चाहती है। उसका सपना है अपनी पहचान बनाना और अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ना, लेकिन घर वालों की सोच थोड़ी अलग है। वे चाहते हैं कि वह सुरक्षित रहे और पारंपरिक रास्ता चुने। हालात ऐसे बनते हैं कि उसे अपने सपने और परिवार की उम्मीदों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। इसी सफर में उसकी मुलाकात एक ऐसे लड़के से होती है जो उसे पहले समझ नहीं पाता, लेकिन धीरे धीरे उसके जज्बे और मेहनत से प्रभावित होने लगता है। फिल्म में सिर्फ रोमांस नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर बनने की कोशिश, संघर्ष और रिश्तों की समझ भी दिखाई गई है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वह लड़की अपने फैसलों पर मजबूती से खड़ा रहना सीखती है। यह फिल्म एक हल्की लेकिन प्रेरणादायक लव स्टोरी है जिसमें सपने और रिश्तों दोनों को बराबर महत्व दिया गया है। नंबर 4, स्वीट हार्ट। स्वीट हार्ट एक रोमांटिक ड्रामा है जो दो बिल्कुल अलग सोच वाले लोगों की कहानी दिखाती है। लड़का जिंदगी को हल्के में लेने वाला है, जबकि लड़की अपने भविष्य को लेकर काफी गंभीर और जिम्मेदार है। दोनों की मुलाकात साधारण तरीके से होती है, लेकिन धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदलने लगती है। शुरुआत में सब कुछ आसान और खूबसूरत लगता है, लेकिन असली परीक्षा तब शुरू होती है जब करियर, परिवार और भविष्य के फैसले सामने आते हैं। जहां एक तरफ भावनाएं और वहीं दूसरी तरफ जिम्मेदारियां भी हैं। छोटे छोटे मतभेद धीरे धीरे बड़ी दूरी में बदलने लगते हैं। फिल्म यही दिखाती है कि रिश्ते सिर्फ अच्छे पलों से नहीं चलते, बल्कि समय, धैर्य और त्याग भी जरूरी होता है। स्वीट हार्ट एक ऐसी कहानी है जो युवा प्यार की सच्चाइयों को बिना ज्यादा ड्रामा किए सीधे और सरल तरीके से सामने रखती है। नंबर 5, संतान प्राप्ति रस्तु। संतान प्राप्ति रस्तु एक पारिवारिक ड्रामा है जो एक शादीशुदा जोड़े की जिंदगी पर आधारित है। बाहर से उनकी जिंदगी सामान्य और खुश नजर आती है, लेकिन अंदर ही अंदर वे समाज और परिवार के दबाव से जूझ रहे होते हैं। उनकी शादी को कुछ समय हो चुका है और अब रिश्तेदारों की उम्मीद बढ़ने लगती है। बार बार एक ही सवाल, बार बार वही दबाव, हर चीज धीरे धीरे उनके रिश्ते पर असर डालने लगती है। हालात ऐसे बनते हैं कि दोनों को अपने रिश्ते बचाने के लिए साथ मजबूती से खड़ा होना पड़ता है। कहानी सिर्फ बाहरी संघर्ष की नहीं, बल्कि अंदरूनी भावनात्मक संघर्ष की भी है। यह फिल्म यही दिखाती है कि जब समाज सवाल उठाता है तब पति पत्नी आपसी भरोसा और साथ ही असली ताकत बनता है। यह एक गंभीर लेकिन दिल से जुड़ी हुई कहानी है जो रिश्तों को मजबूती के केंद्र में रखती है। नंबर 6, नारी नारी नाडू मुरारी। नारी नारी नाडू मुरारी एक हल्की फुल्की रोमांटिक कॉमेडी है जिसकी कहानी एक सीधे साधे युवक के इर्द गिर्द घूमती है जो अनजाने में दो लड़कियों के बीच फंस जाता है। दोनों ही उसे पसंद करती है, लेकिन दोनों का स्वभाव और सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक तरफ मासूमियत और सादगी है तो दूसरी तरफ आत्मविश्वास और खुलापन। लड़का खुद भी अपनी भावनाओं को लेकर उलझन में रहता है। छोटी छोटी गलतफहमियां, छुपी हुई बातें और मजेदार हालात कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे जैसे सच्चाई सामने आती है रिश्तों की परीक्षा शुरू हो जाती है। फिल्म का अंदाज हल्का है, लेकिन इसके अंदर यह संदेश भी छिपा है कि दिल का फैसला साफ होना चाहिए, वरना उलझन सब कुछ बिगाड़ सकती है। यह
यह एक क्लासिक स्टाइल की एंटरटेनिंग लव स्टोरी है जो हंसी मजाक के साथ भावनाओं को भी छू जाती है। नंबर 7, गम गम गणेशा। गम गम गणेशा एक क्राइम कॉमेडी फिल्म है जिसकी शुरुआत कुछ ऐसे युवाओं से होती है जो जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में गलत रास्ता चुन लेते हैं। उन्हें लगता है कि उनका प्लान बहुत आसान है और बिना किसी परेशानी के सब हो जाएगा, लेकिन जैसे ही उनका काम शुरू होता है हालात उनके कंट्रोल से बाहर जाने लगते हैं। एक छोटी सी गलती बड़ी समस्या में बदल जाती है। अब हर कोई खुद को बचाने की कोशिश में लगा है और यहीं से कहानी में सस्पेंस और कॉमिक टेंशन पैदा होता है। फिल्म की खास बात यह है कि यह गंभीर क्राइम को भी हल्के और मनोरंजक अंदाज में दिखाती है। जैसे जैसे सच्चाई सामने आता है ट्विस्ट भी आते हैं और हालात और उलझते जाते हैं। यह फिल्म शुरुआत से अंत तक एंटरटेन करती है और दिखाती है कि गलत फैसला कभी आसान नहीं होता, चाहे शुरुआत में कितना भी आसान क्यों न लगे। नंबर 8, सोलो बॉय। सोलो बॉय एक ऐसे युवक की कहानी है जो मानता है कि अकेला रहना सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है। वह रिश्तों की जिम्मेदारियों से दूर रहना चाहता है और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने में विश्वास रखता है। उसके लिए प्यार और कमिटमेंट सिर्फ झंझट हैं, लेकिन उसकी सोच तब बदलनी शुरू होती है जब उसकी जिंदगी में एक लड़की की एंट्री होती है। शुरुआत में वह उसे भी हल्के में लेता है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि जिंदगी सिर्फ अपनी मर्जी से चलाने का नाम नहीं है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वह समझने लगता है कि अकेलापन आसान जरूर है, लेकिन किसी का साथ निभाना ज़्यादा मुश्किल और उतना ही जरूरी भी है। फिल्म हल्के अंदाज में यह दिखाती है कि आज की युवा पीढ़ी रिश्तों से क्यों डरती है और कब समझती है कि सही इंसान मिलने पर सोच बदल भी सकती है। नंबर 9, तू मेरी मैं तेरा तू मेरी। यह फिल्म दो ऐसे लोगों की कहानी है जिनकी सोच और लाइफ स्टाइल एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक तरफ जिम्मेदार और परिवार को महत्व देने वाला लड़का और दूसरी तरफ अपनी आज़ादी को सबसे ऊपर रखने वाली लड़की। दोनों की मुलाकात हालातों की वजह से होती है और शुरुआत में उनके बीच सिर्फ तकरार और गलतफहमियां ही होती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। फिल्म में सिर्फ रोमांस ही नहीं बल्कि परिवार का दबाव, रिश्तों की जिम्मेदारी और अपने सपनों के बीच संतुलन भी दिखाया गया है। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब दोनों को फैसला लेना पड़ता है, क्या वे अपने जिद पर टिके रहेंगे या रिश्तों के लिए समझौता करेंगे। यह फिल्म हल्की फुल्की कॉमेडी, इमोशनल मोमेंट्स और फैमिली ड्रामा के साथ यह दिखाती है कि सच्चा रिश्ता वही होता है जहां मैं से ज़्यादा हम की अहमियत होती है। नंबर 10, दंगे। यह कहानी एक कॉलेज कैंपस की है जहां स्टूडेंट पॉलिटिक्स और पावर का खेल चलता है। दो लड़कों के बीच शुरू हुई छोटी सी तकरार धीरे धीरे बड़ी दुश्मनी में बदल जाती है। एक तरफ है वो जो कॉलेज पर अपना दबाव बनाए रखना चाहता है और दूसरी तरफ वो जो उसके सामने खुलकर खड़ा हो जाता है। बात सिर्फ हार जीत की नहीं रहती बल्कि इज्जत और अहंकार की जंग बन जाती है। जैसे जैसे चुनाव करीब आते हैं कैंपस का माहौल और हिंसक और तनावपूर्ण हो जाता है। दोस्ती टूटती है, रिश्ते बदलते हैं और हर कदम के पीछे बदले की आग दिखती है। फिल्म युवाओं की उस दुनिया को दिखाती है जहाँ गुस्सा और पावर की चाहत सब कुछ बदल देती है। इन सारी फिल्मों में एक बात कॉमन है, ये परफेक्शन का दबाव नहीं करती, बस हॉनेस्टी इंटरटेनमेंट देती है। कहीं हंसी मिलती है, कहीं प्यार, तो कहीं जिंदगी की छोटी छोटी सच्चाई। अब आप बताइए इनमें से आपने कौन सी फिल्म देख रखी है और कौन सी फिल्म आपकी वॉच लिस्ट में जाएगी, कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे ही हॉनेस्ट मूवी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।